नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें माय अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी मलेशिया के लिए जब भी अगर मलेशिया शब्द यूज करो तो मलेशिया में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वो प्लांटेशन वर्कर की आती है। और प्लांटेशन वर्कर में अभी हमने कई लोगों को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट जो है ये रिक्वायरमेंट ह्यूज क्वांटिटी में है। लेकिन हमें कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से ही शेड्यूल बनाना पड़ता है। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कंपनी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो अभी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो इंस्ट्रक्शन, अभी प्लांटेशन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, उसका इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले पहले बैच का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में दूसरे बैच का रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको पता रहनी चाहिए, ताकि जो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे वो वेट कर सकते हैं प्रोसेस के लिए, अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट जो है वो 3000 से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3000 प्लस लोगों की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 3000 प्लस ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में प्लांटेशन वर्कर की है। अब ये रिक्वायरमेंट एकदम तो कर नहीं सकते हैं और एकदम पॉसिबल भी नहीं है। अगर करते भी हैं तो पॉसिबल भी नहीं है। और एकदम करने पर क्या होता है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती है। और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, और यही चीज़ हमें क्लाइंट को डिलीवर करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे कि वो लोग हमारे लिए, जो हमारे कैंडिडेट को एक अच्छा ऑफर दे सकते हैं। दोस्तों, ऑफर तो हमेशा जो कॉमन होता है वही रहता है, लेकिन प्रोसेस स्मूथ होना, फास्ट होना और शेड्यूल वे में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांटेशन के लिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या होगी, जिसके लिए नेक्स्ट मंथ में पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि हम इंटरव्यू कब करने वाले हैं। अभी फिलहाल जो पहले हो चुका है, पहले उनका क्लाइंट इंटरव्यू का अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन उनके इंटरव्यू का डेट कंफर्म होने के बाद इसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि जो दूसरे और लोग कब कैसे आ सकते हैं, दूसरा इंटरव्यू कब होगा, और उसके बाद आगे का फ्लो उस हिसाब से चलता रहेगा। प्लांटेशन के लिए कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, केवल मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल में उनका मेडिकल होगा जो मलेशिया का होता है, और मेडिकल जो पास करेंगे ना उनका इसमें काम डेफिनेटली हो जाएगा। मेडिकल जो होगा ना वो जो ऑथराइज सेंटर होते हैं सिर्फ वहीं से होगा। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट 100% फ्री है। इसमें कहीं पर भी कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा किसी से भी, किसी भी स्टेप पे। ठीक है, मेडिकल का जो रहेगा, मेडिकल आप मेडिकल सेंटर पे करेंगे, और जब आपका फ्लाई होगा सेकेंड डे, मतलब आज आप मलेशिया पहुंचते हो, कल आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, मेडिकल हमारा आपकी फैमिली को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा बहुत ही कम परसेंट होता है जहाँ पर जो मेडिकल का पैसा भी कंपनी आपको रिटर्न करे। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर से जो लोग अगर कहीं पर भी जाना चाहते हैं कम बजट में, और इसमें तो बजट ही नहीं है, फ्री रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटली फ्री रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्राइटेरिया है, उनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इसमें ओवर क्वालिफाइड लोग नहीं चलेंगे, इसमें अनपढ़ लोग चलेंगे, 10th पास और 12th पास तक के लोग चलेंगे, ग्रेजुएट या अपर क्वालिफिकेशन वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सेकेंड थिंग, इसमें जो वेट मिनिमम 50 किलो होना चाहिए और मैक्सिमम 85 kg होना चाहिए। इससे कम, 50 से कम और 85 से ज़्यादा केस को नहीं कंसिडर करेंगे। एज लिमिट 20 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 43 ईयर्स होना चाहिए। 20 साल से कम, 43 से ज़्यादा एक दिन भी होगा नहीं चलेगा। एक दिन का मतलब ऐसा है कि ये तो सिर्फ कहने वाली बात होती है। जब तक आपका वीज़ा जो अप्लाई होता है, मेडिकल होने तक अगर आपकी ये डेट नहीं होती है, जैसे मान लीजिए मेडिकल की जो डेट है उस डेट तक अगर आप 20 साल के हो जाते हैं तो भी कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि शुरू में जब एज कम होती है तो लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, और मैच्योरिटी नहीं होती तो वहाँ पर बहुत असुविधा होती है क्लाइंट के लिए भी और हमें भी। क्लाइंट के लिए असुविधा कैसी होती है कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो वहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बेचते हैं, वहाँ पर आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे और आपको घर की याद आएगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम एज 43, मतलब कि आप मलेशिया पहुँचते पहुँचते आपकी एज 43 हो जाना चाहिए। 43 ईयर्स, जैसे मेडिकल तक 43 होगी, 43 प्लस नहीं होना चाहिए। मेडिकल होते होते 43 हो जाएगा, फ्लाई होते होते अलग बात है, लेकिन मेडिकल होते होते 43 होना चाहिए, 43 प्लस नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इस स्टेट को लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सभी जगह का रेशो मेंटेन करना होगा, क्योंकि
एक ही रीजन से, एक ही स्टेट से सभी लोग नहीं ले सकते। इसमें से जो रेशियो मेंटेन करेंगे तो वीज़ा किसी का भी नहीं रुकेगा, सभी लोगों का वीज़ा आएगा। सैलरी जो बेसिक सैलरी है 1500 रिंगिट, ये बेसिक सैलरी है और ये सैलरी कैंडिडेट को मिलेगी ही, इससे ऊपर भी मिलेगी। यहाँ पर काम कैसे होता है, इसमें जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, जिसमें से आप जब जो भी आपको काम दिया जाएगा, बहुत बड़ा बागान है, उसके अंदर आपको एक एरिया दे दिया 10 लोगों को, ठीक है, और आपको ये पता है कि ये काम 10 दिन में हो जाएगा और क्लाइंट को भी पता है कि 10 दिन में हो जाएगा। तो एक डील हो जाती है कि 10 दिन का काम है, 10 दिन में करना है। अगर आपने उस काम को 5 दिन में कर दिया तो आपको सेम काम के लिए 10 दिन का पे आउट मिलेगा। ये वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है और इसके लिए लोग काम करते हैं, उसका काफ़ी अच्छा पे आउट होता है। यहाँ पर पॉइंट ये कि हम जो कमिटमेंट करते हैं वो बेसिक सैलरी का कमिटमेंट करते हैं। बेसिक सैलरी होती है 1500, ये फिक्स है, ये होती ही है, ये हमेशा आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 1500 आपको मिलने ही वाली है। एकोमोडेशन मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, किचन फैसिलिटी मिलती है और कंपनी कभी कभी कुछ सपोर्ट करती है, लेकिन हम वो कमेंट नहीं करते। सपोर्ट का रूप होता है, जो भी आपको सपोर्ट करे वो एडिशनल होता है, ठीक है। और आपको फूड कुकिंग खुद करनी होती है। सब्जी वहाँ पर जो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर लॉरी वाला आता है, वो आपको मंथली पे आउट पे सब्जी देता है, डेली सब्जी देगा, लेकिन बिल आपको 1 महीने में एक बार पे करना होगा जब आपकी सैलरी आती है। दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको एक किट देती है, ज्वाइनिंग किट। ज्वाइनिंग किट में आपको 1 महीने से 1.5 महीने तक का राशन पानी सब कुछ मिलता है, फ्री मिलता है। तो ये मान लीजिए जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो इंडिया से वो 1 सिंगल रुपए ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको 1 सिंगल रुपए ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जाके उनको हर चीज मिलने वाली है और वो ये मान लीजिए जैसे पूरी फ्री है तो पूरी फ्री है, इसमें अदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कैंडिडेट को ना मिले। मतलब कि वहाँ पर उनका ट्रांसपोर्ट सब कुछ रहेगा, वहाँ पर पहुँचने पर ज्वाइनिंग किट, जब वहाँ पर रहेंगे तब तक आपको कम्प्लीटली खाना पीना मिलेगा, 1 महीने का पूरा राशन पानी मिलेगा। जो सब्जी वाला आएगा वो आपको अभी सब्जी पे करेगा, जब आपकी सैलरी की तब पे करना, मतलब आपको पैसे के बीच में कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए, हाँ अगर आप पॉकेट मनी खर्च करने के लिए तो फिर कोई लिमिट नहीं होती है, आप लाखों रुपए भी उड़ा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि जो मेहनती लोग होंगे, जो जिनको पैसे की कदर होगी, उनको अगर 1 रुपए भी 1 सिंगल रिंगिट खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिम कार्ड भी कंपनी ज्वाइनिंग किट में देती है। सो ये बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो फ्री रिक्वायरमेंट का इंतजार करते हैं। वो लोग थोड़ा वेट करें, एक बार हमारी डेट अनाउंस होती है, हम सेकंड बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। सेकंड बैच जो होगा ना, सेकंड बैच में भी हमें 500 लोग चाहिए होंगे। टोटल हमें 3000 लोग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है और वो हमें 2024 के अंदर में करनी है। 2024 में हमें ये पूरी क्वांटिटी कंप्लीट करनी है और ये पूरे इंडिया में हर स्टेट के लोगों को हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो टीम से बात कर सकते हैं और जब भी हमारे अनाउंसमेंट होता है सेमिनार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, आप वहाँ पर इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। दोस्तों, ये वैकेंसी कैसे लगे आपको अगर पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट कलीग को शेयर कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जो मलेशिया जाना चाहते हैं कम बजट में, फ्री रिक्वायरमेंट में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वीडियो कैसा लगा, पसंद तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।